हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका यतन मम्मा। तो रात का है टाइम और आज मैंने ब्लॉग में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ बात शेयर करनी थी आप लोगों को। परसों मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। एक्चुअली मैं एकदम से कुछ तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाद मुझे ध्यान मिला बताने का और मैंने सोचा अभी बच्चे सो गए हैं तो बच्चों के सामने है तो फिर रिज़ल्ट की क्या ही बात करनी है। तो मैंने सोचा उठ तो नहीं रहे, नहीं, तो मैंने सोचा चलो अभी बच्चे सोए तो मुझे कोई भी बात करनी होगी तो मैं खुल के बात कर सकती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको रिज़ल्ट बच्चों का कि कैसा आया हुआ है रिज़ल्ट मेरे बच्चों का। तो चलिए दिखाती हूँ। गुन्नू का है 94%, ये रहा 94%। मतलब जो हर साल आता, हर साल इसका 99% ही रिज़ल्ट आता था। इस साल थोड़ा सा कम आया हुआ है बट कोई बात नहीं। और काकू का है 92%, 92%। और अच्छे मार्क्स, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और इस साल कुछ ऐसा हुआ था, क्यों इस साल मतलब इतने कम मार्क्स आए। मैं हमेशा बोलती रही पूरे साल कि इस साल मैंने बच्चों पे कोई भी ध्यान नहीं रखा है। ध्यान क्यों नहीं रखा, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। मैंने ध्यान इसलिए नहीं रखा इतना ज़्यादा क्योंकि मेरे बच्चे जब से नर्सरी केजी से डाले हुए ये मेरे ऊपर ही डिपेंड हो चुके हैं। इनको अपनी बुक्स के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। जो पता होता था सिर्फ मुझे पता होता था कि कौन सा पेज कहाँ है, कौन सा चैप्टर कहाँ है। इनका स्ट्रेस पूरा मेरे ऊपर था। तो अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं मैं भी उतना स्ट्रेस ले नहीं पा रही हूँ। फिर बच्चों को गुनू 6th क्लास में हो गई, 8 सब्जेक्ट हो गए। 8 सब्जेक्ट का अगर मैं अपने सर पे लूँगी और 4-5 सब्जेक्ट होंगे काकू के, तो फिर मतलब मैं तो टेंशन से ही ख़त्म हो जाऊँगी क्योंकि मुझे ना सिर दर्द होने लगी थी अब इतना ज़्यादा पढ़ाने से। बस इनके पास घुसे रहो, मतलब ये है कि 100% मैं इस साल भी ला सकती थी इनके, पर अपने बलबूते पे। फिर मैंने सोचा कि इनको थोड़ा छोड़ दो, बच्चों को थोड़ा छोड़ूंगी तो इनको हर चीज़ का पता लगेगा। और यही हुआ इस साल, मैंने थोड़े से इनको छोड़ दिया खुला कि खुद पढ़ो जो पढ़ना है तुमने। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रखा, ध्यान भी मैंने रखा, पर इससे बच्चों ने पूरा साल बहुत कुछ सीखा। सच्ची बोलूँ तो अब इनको पता था इस साल की मेरा कौन सा चैप्टर कहाँ है, कौन सी बुक में क्या है, कौन से पेज नंबर में क्या है, इनको सारा पता था। आप मानेंगे नहीं, गुन्नू 5th क्लास में हो गई थी लेकिन ये पूरी की पूरी मेरे ऊपर ही डिपेंड थी। काकू थोड़ा अलग दिमाग का है, गुन्नू थोड़ी अलग दिमाग की है। पढ़ने में दोनों बच्चे मेरे ठीक ठीक है, इतना बोलूँगी। ज़्यादा वो भी नहीं है कि बिल्कुल ही मंदबुद्धि है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि बच्चे तो मेरे ऊपर ही डिपेंड, तो मैं नहीं चाहती थी कि डिग्रियाँ लेके आए मेरे बच्चे हमेशा, कि बस फर्स्ट क्लास आते रहें और दिमाग इनका काम ना करे। क्योंकि मैं कब तक इनको पढ़ा पाऊँगी, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस होगी मैं दोनों बच्चों को नहीं कवर कर पाऊँगी। इनको खुद पढ़ना होगा आगे आगे। हाँ, ये है कि कुछ मतलब कुछ टेंशन होनी चाहिए। पहले इनको टेंशन नहीं होती थी, इनके पेपर होते थे, इनके एफए होते थे, इनका कोई भी टेस्ट होता था, इनको टेंशन नहीं होती, बट मुझे ज़्यादा टेंशन होती थी। अब इस साल मैंने क्या किया, वो टेंशन मैंने छोड़ दी। मैं फुल फुल इंजॉय किया, सच्ची बोलूँ तो पूरा साल। छुट्टियाँ भी की, घूमी भी। हालांकि जब इनके फाइनल एग्ज़ाम थे तभी मैं शादी में गई थी, नहीं तो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे बच्चों के फाइनल तो छोड़ो, अगर एफए भी होता था, एक स्कूल में टेस्ट भी होता तो मैं कहीं नहीं जाती थी कि मेरे बच्चों का टेस्ट है कहीं एक नंबर कम ना जाए। और शादी में भी गई थी जब इनका मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी की शादी थी, तो उस टाइम इनके फाइनल एग्ज़ाम थे, तो मैं शादी में भी गई थी। शादी में इंजॉय की, बच्चों को भी ले गए थे और अच्छे आए हैं बच्चों मार्क्स। ऐसा है कि अब ये बड़े होने की तैयारी मैं अच्छे से इनको करवा रही हूँ कि बड़े होकर खुद पढ़ना है तो इस तरह से करो, इस तरह से करो। बट मुझे खुशी है, इतने भी आए अपने बलबूते पे आए, मतलब खुद इन्होंने मेहनत कर रखी थी, मेरे सर पे नहीं आए। नहीं तो हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि गलती कुछ भी नहीं करते थे, पर मुझे पता था कि मेरे ही सिर पे जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जो भी है, पूरी टेंशन मैं लेती थी। सुबह जल्दी उठना, ये करो। इस साल मैंने इनको बोला ही नहीं कुछ अपनी तरफ से, मैंने बोला पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। तो खुद इनको खुद टेंशन होती, गुन्नू को ज़्यादा, काकू तो फिर भी लापरवाह है। तो रखूँगी अभी काकू का भी ध्यान, काकू के ऊपर ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। गुन्नू कर लेती है, हाँ इसका ऐसा है कि जहाँ इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है वहाँ इसको हेल्प कर दूँगी मैं। और मैथमेटिक्स वगैरह है वो समझाना पड़ता है बच्चों को, वो समझाऊँगी और बाकी सुना करूँगी। क्योंकि रिटर्न में बहुत गलतियाँ करती है, क्योंकि इसको बचपन से आदत डाली हुई है मैंने कि जो भी चीज़ लर्न करती है फिर उसको लिखवाती थी हमेशा से मैं, जब तक वो बिल्कुल
राइट नहीं होती थी, मैं इसको बार बार लिखवाती थी, बार बार लिखाती थी। लेकिन अब जैसे बड़ी क्लास में हो गई तो ये चीज़ नहीं हो सकती। 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट के अगर 3-3 चैप्टर भी लर्न करने के, तो अब बड़ी क्लासेस है, अब सिलेबस बढ़ गया, 3-3 चैप्टर भी लर्न करने को देंगे, तो ये 1 सब्जेक्ट का लिखेगी, 2 का लिखेगी, 3 का लिखेगी। तो इस साल भी मैंने ऐसे ही करना है। अब जब इस साल भी इसकी काफ़ी गलतियाँ होगी, इसको फिर मतलब ये खुद से सही करेगी सब कुछ। तो चलिए, रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ, गंदा नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा है दिल में जो 99% आते थे, लेकिन ठीक है। इसके पापा बोल रहे थे नहीं सही है, जो भी है अच्छा रिज़ल्ट है। तो गुन्नू हो गई मेरी 6th क्लास में, इतनी बड़ी हो गई मेरी गुन्नू, और काकू हो गया मेरा 4th क्लास में। दोनों बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं और नेक्स्ट ईयर से ये जाएंगे, फरवरी से गुन्नू 6th और काकू 4th क्लास में। गुन्नू मेरी फरवरी में 11 ईयर की हो जाएगी। बाप रे, पता भी नहीं लगा कब बड़ी होगी, सच में लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है अभी तो पैदा हुई थी यार, अभी तो पैदा हुई थी। तो चलिए, बच्चे मतलब एकदम से बड़े हो जाते हैं, पता नहीं लगता, माँ बाप के बराबरी तक। 11 साल का पता नहीं लगा, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट थोड़ी सी तसल्ली, बच्चे थोड़े से मेरे सेंसिटिव है। हाँ, जैसे कई लोग सोचते हैं ना गुन्नू ज़्यादा बोलती नहीं, थोड़ी शाई किस्म की है, थोड़ा अलग सा नेचर है गुन्नू का। गुन्नू मेरी ज़्यादा किसी के साथ मतलब नहीं, कैमरे के सामने नहीं ज़्यादा बोलेगी, कोई आएगा उसके साथ नहीं ज़्यादा बोलेगी, किसी के घर जाएगी फालतू शरारत नहीं करेगी, वहाँ जाके चुपचाप बैठेगी, किसी के भी घर जाएगी, किसी चीज़ को टच नहीं करेगी, किसी के घर में जाके कोई बोलेगा तो हाँ जी और ना जी में जवाब देगी। तो इसका ऐसा नहीं कि मेरे साथ भी नहीं बोलती। तो कई लोगों को लगता है कि कहीं ये मतलब दिमाग से थोड़ा कम दिमाग तो नहीं है इस लड़की को, बट नहीं, गुन्नू मेरी बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में और किसी भी फील्ड में ले जाओ इसको, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेती है। हाँ, ये है कि इसका नेचर ऐसा, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग नेचर होता था। गुन्नू का नेचर सही अपने पापा की तरह नेचर है इसका। इसके पापा भी चुप चुप रहते थे, खैर अब तो नहीं रहते, बट पहले बहुत चुप चुप रहते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, कुछ भी था। गुन्नू का नेचर भी वैसा, मेरे गुन्नू ज़्यादा नहीं बोलते, तो मुझे अच्छा लगता है। लड़कियों को वैसे होना चाहिए, एक बात बोलूँ, ऐसा नेचर भी होना चाहिए। बाकी मैं इसको बोलती हूँ कि जो भी बात हो दिल में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चुप रहना, जो भी दिल में कोई बात हो, मम्मा मम्मा नहीं, सबसे पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं भी इससे अपनी हर बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इसके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे कुछ भी करना हो, मैं सच्ची बोलूँ, मुझे कुछ भी करना हो, सबसे पहले मैं गुन्नू की राय लेती हूँ कि गुन्नू बेटा करूँ ये काम कि नहीं करूँ। और अब जैसे कहीं जाना है, कपड़े पहनने हैं, तो इसको पूछती हूँ कि गुन्नू बेटा ये पहनूँ कि वो पहनूँ। तो यही मुझे मतलब हर चीज़ की राय देती है। सामान भी कुछ भी खरीदना होगा मुझे घर के लिए, मैं गुन्नू से सबसे पहले पूछती हूँ कि गुन्नू बेटा ये लूँ या नहीं लूँ। काकू का थोड़ा-सा मतलब अभी है, ये बचपना है इसमें भी बहुत ज़्यादा। गुन्नू में नहीं, गुन्नू मेरी बहुत जल्दी मैच्योर होगी, मुझे नहीं पता बड़े होके तो कैसी होगी, लेकिन मतलब बड़े होके जैसे चेंजेज़ आते हैं ना बच्चों में, टीनेज में, तो या तो ये बहुत समझदार हो जाए, बहुत होगी तो मैं सोचती हूँ कितनी होगी, जो मुझे भी अभी तक इतनी अक्ल नहीं आई जितना गुन्नू को अभी समझ है हर चीज़। इसको पता है कि किसके सामने कितनी बात करनी है। घर जाएगी तो इसको पता दादा दादी बैठे हैं, इनके सामने कितनी बात करनी है हमें। यहाँ तक कि काकू को भी ऐसे करेगी, चुप कर चुप कर, इतनी बात करनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं करनी होती है। मतलब बहुत शाय है, बहुत ही डिफरेंट है, और मुझे बहुत खुशी है। मेरी बेटी मतलब, तारीफ़ नहीं बच्चों की कभी भी करनी चाहिए, बट अभी सोए हुए दोनों, इसलिए बोल रही, बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें। तो चलो, जो है वो है, मतलब तारीफ़ नहीं मैं कर रही, सच में ऐसे है। मैं सच्ची बोलूँ, मुझे कुछ भी करना हो गुन्नू से राय लेती हूँ मैं सबसे पहले, कि मुझे क्या करना, और ये जो राय मुझे देगी वो सही होती है हमेशा। मैं हर चीज़ पूछती हूँ, वीडियो वगैरह भी, कोई भी जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊँगी तो इसको पूछूँगी, ठीक है? तो जिस चीज़ को ये बोलेगी हाँ सही है, वो सही है, जिस चीज़ को बोलेगी गलत है, वो गलत है। तो चलिए, मतलब किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बेटी, सच्ची में बोलूँ तो किस्मत में खुद को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि मुझे पहले ना बेटी का बड़ा शौक़ होता था, बहुत ही ज़्यादा, और भगवान ने मुझे दे दी, और मैं कदर करती हूँ अब, और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो चलिए, कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग और बच्चों का रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।